वक्त जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनकी खास बात ये है कि वो GIS एक्सपर्ट हैं, बहुत छोटे हैं अभी। व्हाट इज दिस GIS? स्टोर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाया है, ठीक है। उसका नाम है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। GIS को पाकिस्तान में जिन शोबों में इस्तेमाल किया जा रहा है वो क्या इससे ज्यादा एनहांस हो सकते हैं या अभी इट जस्ट अ बिगनिंग? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास अपना कोई भी स्पेशल डेटा सेट्स नहीं है। पाकिस्तान में ना ये इशू आ रहा है कि एक तो हम सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं जीआईएस से, ठीक है, और हम सिर्फ कैडेस्ट्रल मैपिंग कर रहे हैं। आर यू थिंकिंग टू लीव द पाकिस्तान और नॉट येट? आजकल की जो सिचुएशन है ना कि इंटरनेट बंद हो जाता है, ये चीज़ें मजबूर कर रही हैं मुझे कि मैं टू थिंक ऑन द अदर थिंग। 3D GIS डेवलपर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना सिर्फ 11 है अभी, और वो जो 11 जितने भी हैं ना वो सारे मिलियन हैं। चूज बिटवीन अ जॉब और स्टार्टअप। तो सबसे पहले जॉब से ही होगा, वहाँ से एक्सपीरियंस मिलेगा, पता चलेगा कि वर्क इन्वायरमेंट क्या होता है, टीम के साथ कैसे काम करते हैं, मीटिंग्स किस तरह करते हैं। Any good message you want to deliver for the young generation? सारे CS करें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करें, AI करें, डेटा साइंस करें, ठीक है, और कोई भी इमर्सिव टेक्नोलॉजी की जैसे गेमिंग एंड मल्टीमीडिया उसके ऊपर डिग्रीज करें। अस्सलाम वालेकुम। टॉक्स अबाउट फ्यूचर, जिसमें हम बात करते हैं नौजवानों की, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की और पाकिस्तान के उभरते हुए सितारों की। आज भी हम इसी हवाले से कुछ डिस्कशन करेंगे। आज की एपिसोड इस लिहाज से बहुत ख़ास है कि इसमें हम ख़ास तौर पर यूथ की बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारा बेसिक टारगेट ऑडियंस है कि हमने अपनी यूथ को किस तरह से पाकिस्तान के लिए, अपनी अच्छे मुस्तकबिल के लिए ट्रेन करना है और हाउ दे कैन ग्रो देमसेल्फ। इस वक्त जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनकी ख़ास बात ये है कि वो GIS एक्सपर्ट हैं, बहुत छोटे हैं अभी, लेकिन वो क्या कहते हैं कि उम्र का ताल्लुक तरक्की से नहीं होता, तो तरक्की कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे फल फूल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इस वक्त एयरफोर्स के साथ, पाकिस्तान की द ब्रिलियंट एयरफोर्स के साथ एसोसिएटेड है और उनके साथ कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट क्या है हम उनसे डिस्कस करेंगे। इन्होंने कुछ अर्से NDMA में भी काम किया है, जो कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, और इनका बेसिक काम ये है कि वो GIS के थ्रू पाकिस्तान में होने वाले जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं उनके हवाले से बात करते हैं, उनको देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, किस किस्म की तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं और किस तरह से इसको फर्दर बेहतर किया जाता है। तो ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करवाऊंगी, हम जा रहे हैं अहमद की तरफ। अहमद अरशद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? ठीक है। आई एम गुड, थैंक यू सो मच। वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट में हम आपसे आपकी यंग से कैरियर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बहुत सारे सुनने वाले, मुझे तो दो आई नो व्हाट इज GIS, लेकिन दुनिया में लोगों को शायद इस बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है। हाउ डज इट वर्क्स? पहले जब हम छोटे होते थे तो हम जोग्राफिया की बात किया करते थे और जोग्राफिया एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता था, लेकिन अब GIS की बात हो रही है। तो व्हाट इज दिस GIS? बिफोर डाइविंग इनटू द जीआईएस, मैं सबसे पहले ना डेटा के बारे में पहले क्लैरिटी दूंगा कि डेटा क्या है। जैसे कि हमें पता है कि डेटा जो है वो अज़ल से मौजूद है, ठीक है, इन वेरियस फॉर्मेट्स, वेदर इट इज़ इन टेक्स्ट, ठीक है, इन फोटोज़, ठीक है, इन वीडियोज़, ठीक है। आपकी चैट अगर आपके मोबाइल को ही देख लें, उसके अंदर डिफरेंट फॉर्मेट्स में डेटा स्टोर है, ठीक है। बिल्कुल। तो इन डेटा सेट्स को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए डिफरेंट सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर दुनिया के अंदर लोगों ने बना लिए, ठीक है। ये एक है नॉर्मल डेटा सेट, जिसे हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में नॉन स्पेशियल डेटा सेट्स, राइट। ठीक है। अब हम अगर बात करें एक और डेटा सेट की टाइप के बारे में जिसका नाम है स्पेशियल डेटा सेट्स, ठीक है। उनको स्टोर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाया है, ठीक है। उसका नाम है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इस जो स्पेशियल डाटा है, वो स्पेशल डाटा बेसिकली है क्या? स्पेशल डाटा कोई भी जिसमें बाउंड्री आ जाए, कोई भी ज्योमेट्री आ जाए, कोई भी आपकी जो है ना पार्सल्स आ जाएं, आपके लैंड पार्सल्स आ जाएं, ठीक है, जो कि टाइड अप हों किसी भी लोकेशन से, उसकी ठीक कोई है। भी कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, उनको मैनेज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, स्टोर करने के लिए, इवन विजुअलाइज करने के लिए हम GIS यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये एक सादा सी इंफॉर्मेशन है। और अगर किसी को बिल्कुल ले मैन में कुछ बतानी हो ना, अगर हम किसी 5 साल के बच्चे को बताएं तो हम सिंपल कहेंगे कि बस मैप बनाना है, किसी कोई भी डाटा ले लें, उसका मैप बनाना है, ठीक है, वो एक GIS है। सो अगर इसको उर्दू में कहा जाए तो ये इस तरह होगा कि जोग्राफिया बेसिक जो बाउंड्रीज हैं जी। ममालिक की, इलाकों की,
लोगों की उसका तयन जिस सब्जेक्ट में किया जाता है, दैट इज GIS। एग्जैक्टली ऐसे ही है। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में वैसे तो हम थोड़ा सा पीछे हैं, थोड़ा सा बैकवर्ड कंट्री साउंड करते हैं साइंटिफिक कैलकुलेशन के हिसाब से, लेकिन हमारे यूथ बहुत आगे आ रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं। तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि GIS को पाकिस्तान में जिन शोबों में इस्तेमाल किया जा रहा है वो क्या इससे ज़्यादा एनहांस हो सकते हैं, या अभी इट जस्ट अ बिगनिंग? अच्छा, पाकिस्तान में तो इट्स जस्ट अ बिगनिंग। पाकिस्तान में क्या, दुनिया में भी जस्ट बिगनिंग हो रही है, ठीक है इसकी। और अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास अपना कोई भी स्पेशल डेटा सेट्स नहीं है, और सो अगर हैं तो जो बहुत हमारे लोग। पास सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, हमारी अपनी सैटेलाइट्स हैं, वो लिमिटेड है, वो अब हर किसी को तो नहीं देते ना, वो मिलिट्री के लिए भी यूज़ हो रही है, उनकी अपने पर्पसेस के लिए यूज़ हो रही है। अब मेरे से बंदे ने अगर कोई एनालिसिस करना हो या कोई अपनी रिसर्च करनी हो तो मैं उनसे डेटा सेट्स नहीं ले सकता। ठीक है। मैं फारूक के पास जाके नहीं कहूँगा कि आप मुझे सैटेलाइट इमेजरी दे दें, ठीक है। सो अगर आप कहेंगे तो क्या होगा? मतलब वो डिनाई कर देंगे, ठीक है। मुझे राइट। थोड़ी सी सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए होगी, उसके लिए डिफरेंट राइट। चीज़ें चाहिए होंगी। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी पुरानी सैटेलाइट इमेजरी के ऊपर काम करना है, मैं स्पार्को से नहीं लूँगा क्योंकि PRSS-1 तो कुछ सालों पहले ही लॉन्च हुई थी, तो उसके लिए फिर मैं ग्लोबल डेटा सेट्स यूज़ करूँगा। तो पाकिस्तान को चाहिए था कि उस टाइम पुरानी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च कर देता ताकि हमारे पास कोई रिमोट सेंसिंग डेटा सेट्स मौजूद होते, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं है। अगर मैं ये बात करूँ तो पाकिस्तान के अंदर अगर स्पेशल डेटा सेट्स कोई बना रहा है ना, तो वो PMD वाले हैं और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी हैं जैसे वेदर वाले, ठीक है। वो बना रहे हैं, उनके अपने वेदर स्टेशन हैं, ठीक है, जो कि टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन वगैरह इनकी डेटा सेट्स देती हैं, और फिर उनको कन्वर्ट करके इंटरपोलेशन करके मैप वगैरह बना लेते हैं। बस यही हद तक है। इसके अलावा पाकिस्तान का अपना कोई इतना खास डेटा भी नहीं है, हमारे पाकिस्तान का अपना प्रोजेक्टिव सिस्टम भी नहीं है, हम ग्लोबल यूज़ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से एक्यूरेसी सही नहीं आती। अब जो स्पेशल डाटा है ना, बेसिकली उसको अगर हमने उसके ऊपर अगर काम करना है ना, तो उसके लिए एक्यूरेसी जो है ना, वो उसको हम ना इग्नोर नहीं कर सकते, एक्यूरेसी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं उसको। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि एक तो हमारे पास अपना डेटा सिस्टम बनाना चाहिए, गवर्नमेंट को अपना प्रोजेक्टिव सिस्टम बनाना चाहिए, इसके ऊपर कोई काम हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा, ठीक है। जैसे सर्वे ऑफ पाकिस्तान कोशिश करी है बनाने की, बट वो भी 11 साल हो गए अभी तक उसका बना नहीं है, कोशिश हो रही है। कोशिश हो रही है सिर्फ, ठीक है। अब आ जाता है कि हमारे पास नॉन स्पेशल डेटा सेट्स नहीं है, ठीक है, और स्पेशल डेटा सेट्स अपने नहीं है, तो हम क्या करें? तो हम ग्लोबल डेटा सेट्स यूज़ करते हैं। जैसे NDMA के अंदर भी अगर आप देखें तो ग्लोबल डेटा सेट्स के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है, जो गूगल अर्थ इंजन हो रहा है, ऐसे डेटा सेट्स हम ले रहे हैं, सैटेलाइट इमेजरीज ले रहे हैं, तो वहाँ से हम उनको उठाते हैं, डेटा डाउनलोड करते हैं और उसको विजुलाइज करा देते हैं। हाँ, वो ग्लोबल डेटा सेट्स हैं। ग्लोबल डेटा सेट्स के अंदर लिमिटेशन ये होती है कि उनकी एक्यूरेसी ठीक होती भी है, नहीं भी होती, मतलब कम होती है, लेकिन उनकी रेजोल्यूशंस कंप्रोमाइज़ कर देती है, उनकी रेजोल्यूशन बहुत फारिग होती है, रेजोल्यूशन बहुत लो रेजोल्यूशन है उनकी, ठीक है। अब उसको हल करने के लिए ना पाकिस्तान ने कोई सोल्यूशन नहीं बनाया, ठीक है। तो हमने, मेरी कंपनी ने, मेगा ऑर्बिट ने ये सोचा कि पाकिस्तान में अगर हमारा अपना डेटा सेट नहीं, हम ग्लोबल यूज़ कर रहे हैं, तो उस ग्लोबल के अंदर अगर ये इशू आ रहा है, इसको ठीक करते हैं। अब एक्यूरेसी को ठीक करने के लिए आपने एक सुना होगा, इमेज इन्हेंसर, या ठीक है, आपने ऐप्स भी डाउनलोड की होंगी। ब्लर इमेजेस को क्या करते हैं, वो इन्हेंस कर देते एनहांस हैं। कर देते हम हैं। क्या करें, हम सैटेलाइट इमेजरीज को इन्हेंस करने के लिए AI पावर्ड डीप रिजॉल्व सैटेलाइट इमेजरी इन्हेंसर बना रहे हैं। बना रहे हैं। जी, बना रहे हैं, वंडरफुल। ठीक है। और इसको इंडोर्स्ड मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज भी कर चुकी है, इवन NDMA के 2-3 ऑफिसर्स ने भी कर चुके हैं। एयरफोर्स को भी मैंने पिच कर लिया, नेस्ट के अंदर भी प्रेजेंटेशन दे दी है मैंने, और इसकी नेस्ट के अंदर भी प्रेजेंटेशन दे दी है, ठीक है। और दे ये सारे सपोर्ट करें इस चीज़ को बनाने में, ठीक है, और हम इसको कोशिश करेंगे कि इसी साल लॉन्च कर लें। तो इससे ये होगा कि जो भी ब्लर्ड इमेजेस हैं, सैटेलाइट इमेजेस जिनकी वजह से एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, वो ठीक हो जाएगी। ओके अहमद, मैंने अभी आपने अपनी कंपनी का जिक्र किया और मैंने इंटेंशनली नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगता है कि एयरफोर्स जैसे इदारे के साथ जब आप एसोसिएट होते हैं तो वो ज़्यादा बड़ा डोमेन होती है, लेकिन अर्निंग योर ओन सेल्फ इज़ समथिंग वेरी यूनिक। और पाकिस्तान में तो वैसे भी जॉब कल्चर का रुझान बहुत ज़्यादा था, लेकिन आप जैसी जो यंग जनरेशन है, जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं हमारे, they are working on entrepreneurship, startup ideas. So how did you get the idea to build your own company, और फिर उस कंपनी से इतने बड़े डोमेन पे सैटेलाइट इमेजरीज को बेहतर करने का सोच ये कैसे आपको यहाँ तक लेकर आई है? ठीक है, इसके पीछे ना मैं एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ। बेसिकली मैंने बैचलर GIS के अंदर नहीं करना था,
मैंने बेसिकली मिलिट्री के अंदर जाना था, पर अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से मैं नहीं गया, ठीक है। तो मैं एक्सीडेंटली इधर आ गया था बैचलर So you could be fortunate. हाँ फॉर्चुनेट मे बी। Yeah. तो 2 सेमेस्टर तो मैंने कोई इतना खास पढ़ा नहीं था, बट 2 सेमेस्टर के बाद जो समर आई थी ना, 3 महीने की हमारी यूनिवर्सिटी में समर आती है, छुट्टियाँ होती हैं, उसके अंदर मुझे ना इंटर्नशिप मिल गई थी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंदर। ठीक है। वहाँ पर मुझे मेरी लग गई इंटर्नशिप। शुरू में तो मुझे कोई काम समझ नहीं आ रहा, बट थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लिया, थोड़ा बहुत सीखना शुरू हो गया, थोड़ा बहुत मेरा माइंड खुला। ओके, अब हमारी, लेकिन फिर भी इतना तो उस टाइम काम नहीं किया था उन छुट्टियों के अंदर। जैसे ही थर्ड सेमेस्टर में पहुंचा तो मेरे एक टीचर हैं, उन्होंने कोई सवाल किया था क्लास में, किसी को भी नहीं आता था, तो वो मैंने जवाब दे दिया। तो उस टाइम ना बड़ी तारीफ़ की उन्होंने, तो वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट हुआ कि अच्छा, तारीफ़ भी होती है इससे। तो फिर मैंने जो है ना सोचा कि नहीं, अब मैं जो है ना इसको ज़रा सीरियस होकर करता हूँ ताकि मैं और तारीफ़ ले सकूँ। तो मैं थोड़ी सी ना बिल्कुल जैसे कहते हैं फ्रॉम द स्क्रैच, थर्ड सेमेस्टर से मैंने जीए सीखना स्टार्ट कर ली। ठीक है, और अपने बलबूते भी सीखी है, यूट्यूब वगैरह से सीखी है। ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज से सीखी है, सीनियर से थोड़ी बहुत गाइड ली है। तो मैंने थोड़ी यहीं से बेसिक से स्टार्ट कर दी थी जीए सीखना। अब क्या हुआ कि फोर्थ सेमेस्टर में पहुंचा तो मुझे पंजाब आईटी बोर्ड की तरफ से एक जॉब ऑफर हो गई थी। ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर ही उनका एक इंक्यूबेशन सेंटर है, उधर मैं काम करता था सीनियर टीम लीड। ठीक है, Wonderful. हाँ मैं तकरीबन कोई Okay, the senior team lead. 4 मंथ्स मैंने वहाँ पे काम किया। तो फिर मैंने देखा कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज भी कर चुका हूँ, पीआईटीवी के अंदर भी कर चुका हूँ, मुझे जीआईएस कितना नो हाउ भी हो चुकी है, मेरे से इवन बड़े बड़े सीनियर हैं वो मेरे से हेल्प लेने आ चुके हैं। तो अभी बेस्ट टाइम है कि, क्योंकि इतना कंपटीशन नहीं है जीआईएस का, अभी बेस्ट टाइम है कि मैं यहाँ पर अपनी कंपनी शुरू कर दूँ और प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दूँ। तो फिर मैं फोर्थ सेमेस्टर में मैंने सोचा कि अब जो समर आएंगी ना, यहाँ पर मैं अपने टोटली 100% फोकस दूंगा अपनी कंपनी को देने की। Wonderful. अब कंपनी बिल्ड करने के लिए आपको सबसे बड़ी जो चीज़ चाहिए होती है वो होती है टीम। मैं अकेले तो काम नहीं कर सकता, अगर अकेले करूँगा काम तो वो कंपनी नहीं कहलाएगी। ठीक है। अब उसके लिए मैंने क्लास में सोचा कि किसको मैं रख सकता हूँ। ठीक है, क्लास में मैंने सोचता रहा क्योंकि मैं अपने दोस्तों को रखूँगा, उनका नहीं, उनका कैलिबर मेरे जितने, तो हमारे दरमियान में कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। फिर मैंने सोचा कि किसी सीनियर को रख लेता हूँ। मैंने कहा सीनियर जो है वो उनके अंदर ईगो होगी कि मैं जूनियर के साथ काम करूँ, तो वो नहीं होगी। फिर मैंने एक और चीज़ सोची How did you think that कि seniors के अंदर ego होगी? नहीं, वो सीनियर्स करते हैं हमारे कुछ इतना होता है। Okay. ठीक है, अब फिर मेरे जहन में एक आइडिया है कि हमारी क्लास के अंदर ना कुछ बहुत बैकवर्ड एरिया से लोग आए हुए हैं, चाहे बलोचिस्तान से आया हुआ है। ठीक है, कोई केपीके के बिल्कुल गिलगित वाली साइड पे आया हुआ है। ठीक, अब ये जो बच्चे होते हैं ना, ये काफ़ी शरीफ से होते हैं, ठीक है, डिप्राइव्ड होते हैं और काफ़ी जो है ना, और रिस्पेक्ट भी देते हैं इनको, कोई काम सिखा दे रहे। मैंने ट्राई मारी वैसी, मैंने कहा यार तुम लोग 3 सेमेस्टर्स क्या कर रहे हो? तो यार कुछ नहीं अहमद भाई, कुछ नहीं किया मैंने यार, ऐसे ही बैठे हुए हैं। ठीक है, अल्लाह के सहारे पे। मैंने कहा इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। इनको मैंने पहला जो जीएस का टूल था ना, क्लिप, वो सिखाया। और मैंने फिर इनको टास्क दिया कि शाम को तुमने ना क्लिप करके एक मैप बना के देना मुझे। और वो लिटरली मैंने कहा 7 बजे पूरा आना चाहिए। लिटरली 7 बजे जो है ना उन दोनों ने सेंड कर दिया। मुझे वहाँ से आइडिया हुआ कि अगर इनके ऊपर मैं मेहनत करूँ ना बिफोर माई समर स्टार्ट, तो मैं इनको टीम में रख सकता हूँ। अब मैंने ना इनको थोड़ा बहुत सिखाना शुरू कर दिया, एक हफ्ता सिखा दिया। फिर मैंने कहा इनकी ना मैं प्रॉपर क्लासेस लूँगा। फिर मैंने अनाउंस कर दिया कि जूनियर सीनियर या मेरी क्लास वाले, इनको मैं 2 वीक्स की जो है ना क्रैश कोर्स कराऊंगा। ठीक है, और मैं उनमें से ना एंड में देखूंगा कि इस कोर्स के अंदर कौन सबसे ज़्यादा अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है और जो सीरियस होगा। तो ये मेरे जहन में आइडिया है, मैंने लॉन्च कर लिया कोर्स। तो मैं छुप के जो है ना क्लास के अंदर जो है ना बच्चे आते थे छुट्टी, वो जैसे उनकी क्लासेस एंड होती थी और उनको 1 घंटा पढ़ाता था मैं। और उसके अंदर मैंने उनको अनाउंस कर लिया था कि एंड पे जो सही होगा ना, अच्छा परफॉर्म करेगा, उसको मैं इंटर्नशिप दूंगा चीज़। Okay. और जिसने ज़रा से भी जो है ना थोड़ी सी लूज हो गया ना, ज़रा सा भी, उसको मैंने फ़ौरन निकाल देंगे ग्रुप से भी और क्लास से भी। ठीक है, शुरू में काफ़ी इंथुजिस्ट थे सारे स्टूडेंट्स, एंड में जो है ना सारे निकल गए। तो एंड में ना सिर्फ 3 बच गए थे। हाँ। फिर जब ना Sound हमारे, good. हाँ, फिर जब हमारी समर स्टार्ट होने लगी ना, उनको मैंने कहा यार हम ना कंपनी स्टार्ट करने लगे, तुम लोग गाँव जा रहे हो भी मुझे पता है, ईद के बाद आ जाना और फिर हम ना स्टार्ट करते हैं। ओके, फिर पूरे वो 3 हफ्ते बाद ईद वगैरह गुजार के आ गए, उनके सामने काम स्टार्ट कर लिया। और जैसे ही मैंने काम स्टार्ट किया था ना, मैंने अपने फेसबुक पेज बनाया, बाकी चीज़ की, ज़रा सी एक मार्केटिंग की थी, उसी टाइम में मुझे एक प्रोजेक्ट मिल गया। ठीक है, और प्रोजेक्ट था बिल्कुल छोटा सा ही प्रोजेक्ट था और बड़े सस्ता प्रोजेक्ट था, 5000 रुपीज़ का था, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी उस टाइम पे। यार GIS से 5000 कमा रहा है, तो 5000 का पहला प्रोजेक्ट मिला। उसी के नेक्स्ट डे एकदम से 80,000 का प्रोजेक्ट मिल गया। ठीक है, और मुझे यकीन नहीं आया। तो मेरे जहन में ये होता था कि मेरी अब लिमिटेशन जो है ना एक्चुअली थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक है, मेरा ब्रेन थोड़ा सा बढ़ गया। मेरा पहले कंस्ट्रिक्ट था कि सिर्फ 10,000 तक कमा सकता हूँ, प्रोजेक्ट बना सकता है, बट जैसे देखा ना कि 3,000 का प्रोजेक्ट आया,
तो मैं बड़ा मोटिवेट हो गया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उसी के नेक्स्ट डे मुझे 2 लाख का प्रोजेक्ट मिल गया। उसके बाद मैंने और ज़्यादा नहीं लिया, मैंने कहा यार ये ना हो कि ये ना हो मेरे से तो क्या होगा, क्योंकि मैं भी बिगिनिंग स्टेज में था। तो फिर हमने स्टार्ट कर दी काम करना, और थोड़ी बहुत एक सीनियर था मेरा, उससे भी थोड़ी बहुत कंसल्टेशन में लेता रहता था, तो उसने भी थोड़ी बहुत मुझे हेल्प आउट की थी प्रोजेक्ट्स करने में और गाइड करने में, और पूरी टीम को कैसे रखना है। तो हमने फिर काम स्टार्ट कर लिया और काफ़ी अच्छे काम स्टार्ट किया। तो यही हुआ कि हमने वो प्रोजेक्ट डिलीवर कर लिया, हमारे अकाउंट में पैसे आ गए, फिर मैंने उनको सैलरीज दी। उनको मैंने ये बोला था, मैंने कहा 3 महीने तुमने सैलरीज का नहीं सोचना, ठीक ठीक है। है, हमें सिर्फ सीखने पर ध्यान देना। लेकिन अब फर्स्ट मंथ ही उनको हमने सैलरीज देना स्टार्ट कर दी थी, ये सोचा भी नहीं था मैंने। सो दे आर गेटिंग पेड यस ऑब्वियसली। अभी भी हाँ आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं इस हाँ तरह के? एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो ये 2023 की बात थी, ठीक ठीक है। है। फिर अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि वो जो 3 लड़के थे उन्होंने यहाँ से सीख के जो है ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल गया था, तो वो किसी और They कंपनी में got the चले गए। opportunity or हाँ एग्जैक्टली। or they leave the country. नहीं, लीव दैट कंपनी। Okay. No, वो तो कोई मसला हाँ नहीं है, कोई इसी मसला नहीं पे होता हाँ। एक्चुअली। तो फिर मैं बिल्कुल अकेला हो गया था, फिर ठीक मैंने है। दोबारा किसी जैसे कहते हैं ना फ्रॉम द बिगनिंग से स्टार्ट किया दोबारा मैंने। फिर हम्म। मैंने जो है ना और टीममेट्स देखे क्लास में कौन है, उनके ऊपर दोबारा मेहनत की, उनको प्रोजेक्ट्स देना स्टार्ट किया और उनको मैंने दोबारा ऑन बोर्ड कर लिया, ठीक है। फिर मेरे पास 2 की टीम थी, फिर और प्रोजेक्ट्स मिलते रहे, फिर देखा वो भी टीम भी जो है खास रिस्पॉन्ड नहीं करी। फिर मुझे समझ आया कि मेरी जो अपनी यूनिवर्सिटी के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, They ये will not हाँ own you actually. एग्जैक्टली Yes, ठीक है। I know. फिर मैंने ये किया कि मेरे काफ़ी लिंक्स वगैरह हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो ठीक है। एक एचओडी थे कॉन्सर्ट्स के अंदर, उनके पास गया मैं और उनसे मैंने बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि हम तो इसी इंतज़ार में थे। उन्होंने 2-3 बच्चे दिए थे, ठीक है, इनको ट्रेन करो और इनको टीम में ऑन बोर्ड कर लो और ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, इसकी गारंटी मैं दे दूँगा, ठीक है। तो यकीन करें बहुत रिस्पेक्ट देने वाले बच्चे थे वो, बहुत ऑन करने वाले You बच्चे थे। still a child. एग्जैक्टली जी। हाँ ऐसे हाँ, आप अपने आप का टीम लीड समझ रहे हैं ना? जी, बस क्या करें मैं। ठीक है। तो खैर उन्होंने काफ़ी काम करना स्टार्ट कर दिया था मेरे साथ, अच्छा काम कर रहे थे। तो ऑब्वियसली फिर जितना अच्छा काम करेंगे उतना प्रोजेक्ट आएगा। उनको मैंने एक सिंपल मॉडल बताया था, मैंने ये मॉडल बताया था, देखो प्रोजेक्ट्स जो है ना वो आते रहेंगे इंशाल्लाह जीआईएस के, लेकिन हमने ये करने के प्रोजेक्ट्स आएंगे उनको फ़ौरन करना है और फ़ौरन करके डिलीवर करना है, ताकि हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट लें, ताकि हमारा रेवेन्यू जल्दी जनरेट हो। फास्ट टीम होनी चाहिए। अगर आपकी स्लो टीम होगी ना तो आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकेंगे, आपका रेवेन्यू भी कम जनरेट होगा। तो मैं इस चीज़ में फॉर्चुनेट था कि वो फास्ट टीम मुझे मिल गई, क्योंकि काफ़ी जल्दी उस प्रोजेक्ट करते थे, हम सारे लगे रहते थे और मैं काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लिया था। बीच में फिर ऐसा हुआ कि अरब न्यूज़ वालों ने भी मेरे से कांटेक्ट किया, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ मेरी थोड़ा सा इंटरव्यू हुआ था ऑनलाइन और उन्होंने मुझे फीचर्ड किया था अपनी न्यूज़ के अंदर। तो आई एम बेसिकली अरब न्यूज़ फीचर्ड ऑल्सो, ठीक है। तो ये मैंने घर में इतना कोई खास बताया नहीं था, मुझे लगता है क्योंकि बड़ी बात नहीं है, बट मैं अब बताता हूँ आपको। Wonderful. ये नवंबर 2023 छोटी की छोटी बात है। सी अचीवमेंट होती है ना, we should celebrate it. एग्जैक्टली ऐसे ही है। लेकिन हाँ, they lead us to the bigger motivation हाँ actually. एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब शुरू में ना प्रोजेक्ट्स हमने कोई 6-7 महीने किए रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स के। हमारी चाइनीज़ एसोसिएट्स के साथ भी कोलैबोरेशन है, हमारी अमेरिकन एसोसिएट्स रिसर्च एसोसिएट्स के साथ भी कोलैबोरेशन है, हमारी इवन एक प्रोजेक्ट था एचईसी का, उसके साथ भी कोलैबोरेशन थी, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ हम प्रोजेक्ट करते हुए थे, बट वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स थे। उसके अंदर ना मैंने एक चीज़ सोची कि लिमिटेशन है उसमें, इतने ज़्यादा मतलब मोनेटाइज हम अपने आप को नहीं कर सकते। थोड़ा सा बैरियर मुझे लग रहा था कि मैं अगर यहाँ पर होने से ज़्यादा जा सकता हूँ, बट मुझे इसकी पेमेंट और कॉस्ट सिर्फ इतनी ही पड़ रही है, आगे मेरी इतनी ज़्यादा एफर्ट है बट इतनी बढ़ गई। फिर मैंने सोचा कि जीआईएस को इंटीग्रेट करता हूँ विद अदर टेक्नोलॉजीज। पाकिस्तान में ना आपने अभी एक बात की थी कि पाकिस्तान में क्या इशू आ रहा है जीआईएस का, वो ये इशू आ रहा है कि एक तो हम सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं जीआईएस से, ठीक है, और हम सिर्फ कैडेस्ट्रियल मैपिंग कर रहे हैं, और हर बंदा सिर्फ अपनी कंपनीज खोली हुई जीआईएस की, वो सिर्फ कैडेस्ट्रियल मैपिंग कर रहा है, ठीक है, और कैडेस्ट्रियल मैपिंग के प्रोजेक्ट्स पकड़ रहा है और फिर बच्चों को हायर कर लेते हैं इंटर्नशिप बेस पे और उनको बहुत कम पे देते हैं, 10,000 15,000, ठीक है। अभी सिर्फ पाकिस्तान में ये हो गया, ठीक है। मैंने सोचा कि जो जीआईएस इटसेल्फ है ना, ठीक है, इट इज़ नॉट वैल्यूएबल, बट it becomes very valuable if other technologies integrate with it. For example, if we integrate AI with it, if we integrate web, ठीक है, वेब जैसे वेब हो गया, वेब हम इंटीग्रेट कर लें, या फिर हम AR VR कर लें, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 3D कर लें।
तो 3D GIS का पाकिस्तान में 3D GIS डेवलपर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना सिर्फ 11 हैं अभी, और वो जो 11 जितने भी हैं ना वो सारे मिलियनेयर हैं, ठीक है। Sound good. तो उनकी आपस में कनेक्शन है ना, और मेरा भी उनके साथ कनेक्शन है, वहाँ से मुझे पता चला था। तो इसलिए फिर मैंने ये चीज़ गैप So बार बार हम एक्सपेक्ट करें कि पाकिस्तान से GIS 3D एक्सपर्ट बनने जा जी रहा जी है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है। पाकिस्तान में भी हैं एक दो 3D GIS डेवलपर, उनको मैं जानता हूँ पर्सनली, तो उन्होंने बेसिकली थोड़ा सा मुझे मेरा माइंड जो है ना खोलने में मदद की थी। अगर आपने अभी तक हमारा सोशल मीडिया पेजेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने जानने वालों से शेयर कीजिए।